अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 6x² माइनस 13x माइनस 5, 12x² माइनस 75 एंड 4x² माइनस 20x प्लस 25 बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालने का एक कॉमन मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये उससे हट गया है। ये तीन आपको जो है वो डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं, डिफरेंट जो आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनका आपने एलसीएम निकालना है और इन तीनों को फैक्टराइज करके निकालना है। ठीक है, आप देखें कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आप ले लें 6x² माइनस 13x माइनस 5। इसमें आप ऐसे करेंगे कि 6x² माइनस 13x को यू कैन राइट माइनस 15x प्लस 2x। ठीक है, अब ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि फैक्टराइजेशन करने का मैं आपको रूल इससे पहले मल्टीपल टाइम समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आएगा माइनस 30x²। उसके बाद आप दो ऐसे डिजिट्स ढूंढते हैं, ऐसे डिजिट्स आप सर्च आउट करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाला आए। ठीक है, तो आप देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30x आता है और अगर इनको प्लस माइनस के इसमें लेकर जाएं तो ये माइनस 13x इसका आंसर आता है। सो हमने माइनस 13x का क्या लिखा, माइनस 15x प्लस 2x एंड द लास्ट वन इज माइनस 5। पहले दो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले दो टर्म्स, क्योंकि 4 टर्म्स हो गई हैं ना आपके पास, 3 का टेबल कॉमन है एंड x कॉमन है। यू आर लेफ्ट विद 2x माइनस 3 5 15 और अगली दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं। जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वहाँ पे +1 या -1 कॉमन लेते हैं। सो आप +1 कॉमन लो और जो कुछ लिखा हो एज इट इज़ आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप देखिए ब्रैकेट आपकी कॉमन है, यानी कि यहाँ भी और यहाँ ब्रैकेट सेम आ रही है। आप पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लो। ब्रैकेट्स कॉमन लेने के बाद आपके पास बच जाएगा 3x प्लस 1। ये आपने एक चीज़ सॉल्व कर ली। अब आप आए 12x²। मैं इसी फ्रेम में आपको चीज़ सॉल्व कराती हूँ ताकि हम सही तरह समझ सकें। माइनस 75 आप इसमें से कॉमन लें 3 का टेबल, 3 4s एंड 3 25s। फर्दर इसको सॉल्व करें। 4x² को यू कैन राइट इट एज 2x² माइनस 5 3 आप ऐसे लिखा रहने दें और ये आपके पास आ गया a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट 4x² माइनस 20x प्लस 25। अब आप देखें पहली और लास्ट टर्म को जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 100x²। ठीक है, और आपके यहाँ पे मिड में आ रहा है -20x। ठीक है, अब आप देखें कि इसका क्या सोल्यूशन है। दो ऐसे डिजिट्स कौन से होंगे? अगर एक हम -10x लें और ये भी मल्टीप्लाई करने पे ये +100x² आएगा और ऑब्वियसली जब दोनों माइनस के हो तो आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन आता है माइनस का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4x² -10x प्लस 25। यहाँ से आप 2 और x कॉमन ले लें, 2x माइनस 5। यहाँ से आप कॉमन ले लें -5, 5 2s are 10 और x माइनस, चूँकि माइनस कॉमन ली इस प्लस को माइनस बना देगा एंड 5 5s are 25। अब आपके पास पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है 2x माइनस 5 और इसके बाद भी क्या है 2x माइनस 5 जो कुछ रह गया। ठीक है, ये चीज़ें अब आपने इनका लेना है एलसीएम। जो जो आंसर्स आप निकालें हैं वो आप लिखें। सबसे पहले देखिए आपके पास था 6x² माइनस 13x माइनस 5, फिर आपके पास था 12x² माइनस 75, फिर आपके पास था 4x² माइनस 20x प्लस 25। इसका तो आपके पास ये आता है 12x² माइनस 75 का आंसर आपके पास आया है 3 इंटू 2x माइनस 5 एंड 2x प्लस 5 और इसका आपके पास आया 2x माइनस 5 3x प्लस 1। अच्छा, एलसीएम में सबसे पहले हम लेते हैं जी कॉमन। ठीक है ना, यानी कि वो पेयर जो कॉमन आ रहे हो। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा पेयर कॉमन है।
2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 ये आपके पास कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम में आप पहले लिखते हैं जी कॉमन, जितने भी पेयर आ रहे हैं उसको सिंगल टाइम लिखते हैं जो पेयर बन रहे थे। उसके बाद आप लिखते हैं वो चीज़ें जो वो डिजिट्स या पेयर्स जो कॉमन नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास 3 है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3x + 1 है, 2x + 5 है और ये 3x - 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे आराम से करके लिख देती हूँ। आपके पास एलसीएम में सबसे पहले वो चीज़ आई है जो कॉमन है, फिर जो जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बना वो सारे आप लिख लें। अब ये वो सारे हैं जिनका पेयर नहीं बना। ठीक है, थोड़ी सेटिंग कर लें, 3 शुरू में लें। ठीक है, उसके बाद आप देखें 2x - 5 2x - 5 ये 2x - 5 होल स्क्वायर बन जाएगा और 2x + 5 एंड द लास्ट वन इज 3x + 1। ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये